नमस्कार। आज मैं भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए 3 विशाल ब्लैक होल के बारे में बात करूंगा। भारतीय वैज्ञानिकों ने एक नहीं 3 विशाल ब्लैक होल खोजे हैं। ये सभी आपस में जुड़ी हुई आकाशगंगा में पाए गए हैं। यह एक दुर्लभ घटना है और ताज़ा अध्ययन से यह साफ है कि इस तरह आपस में विलय के बाद बने आकाशगंगा समूह में इन्हें देखे जाने की संभावना ज़्यादा है। देश के विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के मुताबिक विशाल ब्लैक होल को पहचानना मुश्किल होता है क्योंकि इनसे कोई रोशनी नहीं निकलती है। इन्हें आसपास के ब्रह्मांड पर इनके असर से पहचाना जाता है जब ब्लैक होल धूल व गैस को निगलता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के शोधकर्ताओं की टीम ने फ्रांस के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर यह अध्ययन किया है। भारत की ओर से ज्योति यादव, मौसमी दास और सुधांशु बारवे शामिल थे। वे AGI 7733 और AGI 7734 पर शोध कर रहे थे। इन्हें AGI 7734 के केंद्र से कुछ अजीब उत्सर्जित होता हुआ, ऐसा ही कुछ AGI 7733 के बाहु के पास चमकीला सा नजर आया। इसकी गति गैलेक्सी से अलग थी। इन आकाश गंगाओं के केंद्र में विशाल ब्लैक होल भी है। 2 आकाश गंगाओं के विलय के साथ ही इनमें मौजूद ब्लैक होल भी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन इनका विलय नहीं हो पाता। किसी तीसरे ब्लैक होल की मौजूदगी में ये अपनी ऊर्जा उसे हस्तांतरित कर देते हैं और आपस में मिल जाते हैं। इस तरह की आकाश गंगाओं में 2 ब्लैक होल तो देखे गए हैं, लेकिन पहली बार 3 विशाल ब्लैक होल पाए गए हैं। मरते हुए सितारों के फटने या न्यूट्रॉन सितारों की टक्कर से ये ब्लैक होल पैदा होते हैं और इनकी वजह से स्पेस टाइम बदल जाता है। इनका गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज़्यादा होता है कि रोशनी तक इनसे बाहर नहीं आ सकती। शोधकर्ताओं ने एक मानचित्र तैयार किया है जिसमें काली पृष्ठभूमि पर एक सफ़ेद बिंदु से एक ब्लैक होल को दिखाया गया है। यह नक्शा एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में छपा है। इसमें 25,000 ब्लैक होल दिख रहे हैं, जबकि ब्रह्मांड में इससे कहीं ज़्यादा है। इसके लिए डेटा उत्तरी गोलार्ध के आसपास के सिर्फ 4% हिस्से से लिया गया है। शोधकर्ताओं की टीम ने 52 लो फ्रीक्वेंसी टेलीस्कोप लोफार की मदद से यह मानचित्र तैयार किया है। ये टेलीस्कोप ब्लैक होल के बेहद करीब जाने वाले मैटर से हो रहे रेडियो उत्सर्जन की पहचान करते हैं। मुख्य शोधकर्ता फ्रांचेस्को डी गास्पेरिन ने बताया कि बेहद मुश्किल डेटा पर कई साल की मेहनत के बाद यह नतीजा निकला है। रेडियो सिग्नल्स को आसमान में तस्वीर उकेरने के लिए एक नए तरीके ईजाद किए गए हैं। उत्तरी गोलार्ध के आसमान से 265 घंटों के डेटा को जोड़कर यह मानचित्र बना है। धरती की आयनोस्फीयर परत रेडियो तरंगों पर असर डालती है, जिससे निरीक्षण मुश्किल होता है। वैज्ञानिकों ने माना कि यह एक छोटी आकाशगंगा थी जिसे NGC 7733N नाम दिया गया। नए शोध में आकाशगंगा के ऐसे केंद्र की संभावना जताई गई है जो डार्क मैटर से बनी हो और इसके किनारे भी कम घनत्व वाला डार्क मैटर का चक्कर हो। इसके नतीजों के मुताबिक ऐसे ढांचों के केंद्र इतने घने हो सकते हैं कि एक सीमा के बाद ये ब्लैक होल में तब्दील हो जाते हैं। डार्क मैटर ऐसे अज्ञात तत्व को कहते हैं जो आम मैटर से सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के जरिए संचालित होता है। यह ना ही रोशनी का उत्सर्जन करता है, ना ही परिवर्तन करता है और ना ही उसे अवशोषित करता है। इसे कभी सीधे तौर पर चिन्हित भी नहीं किया जा सकता। अध्ययन के मॉडल के मुताबिक यह प्रक्रिया बाकी मॉडल्स की तुलना में तेजी से हुई होगी। इससे शुरुआती ब्रह्मांड महाविशाल ब्लैक होल उन आकाश गंगाओं से भी पहले बन गए होंगे जिनमें वे पाए जाते हैं। जानकारों का मानना है कि ब्रह्मांड में 85% हिस्सा
डार्क मैटर ही है, लेकिन इसका कोई सबूत कभी नहीं दिया जा सकता है। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरा मनोबल बढ़ाएं। धन्यवाद।